कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अजीब सा रिश्ता है। हर बार एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करने की कसम खाते हैं। हर दिन दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आता है दोनों गठबंधन करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हरियाणा में मिले जख्मों को भूलकर केजरीवाल एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिशों में जुट गए हैं। जबकि हाल ही में केजरीवाल ने कहा था कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियों के तहत परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी, जो अब अंतिम दौर में है। लेकिन इस बीच अचानक दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में सुगबुगाहट शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। दिल्ली कांग्रेस के नेता गठबंधन चाहते हैं और हार के डर से केजरीवाल भी ऐसा ही चाहते हैं। यही वजह है कि शरद पवार के घर पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता पहुंचे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह शरद पवार के आवास पर पहुंचे। अभिषेक मनु सिंघवी भी वहां पहुंचे। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल भी शरद पवार के घर पहुंचे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आई और बात फाइनल स्टेज में जा चुकी है। गठबंधन में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने बूते चुनाव में उतरेगी और कांग्रेस से गठबंधन की संभावना नहीं है। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। बुधवार को राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे की वजह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के ऑफर पर सब कुछ निर्भर करेगा। अरविंद केजरीवाल पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने भी अकेले लड़ने का फैसला किया था। पहले जानकारी सामने आई कि इंडी गठबंधन की कमान को लेकर अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच बैठक होगी और इसी चर्चा में केंद्र में ममता बनर्जी का नाम होगा। लेकिन जैसे ही शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की बैठक में कांग्रेस नेताओं की एंट्री होती है, मतलब बदल जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि 70 सदस्यीय विधानसभा में केजरीवाल कांग्रेस को 15 सीटें देने को तैयार है, जबकि इंडी गठबंधन के अन्य दलों के लिए 1-2 सीटें छोड़ी जाएंगी। बची हुई 54-55 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। 2015 और 2020 में चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले 67 और फिर 62 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। इससे पहले आम आदमी पार्टी तो 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी दिल्ली में यात्रा निकाल रही है। सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हुए चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने एक तरफ जहां 18 सीटों पर विधानसभा सीट छीन ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गठबंधन की भी तैयारी दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने दिल्ली में गठबंधन किया था, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। गठबंधन को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और बाद में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।